त्रिलोकपुरी विधानसभा के सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आपका छोटा भाई नवीन चंदेलिया आज एक खास विषय के साथ मैं वापस लौटा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश की जो राजनीति है आजकल बहुत ही ज़्यादा करवट मार रही है और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आने वाले समय में राजनीति में कुछ नया आपको देखने को मिलेगा और हमारे देश में वो चीज़ें नई होती भी जा रही हैं। तो हमें उन चीज़ों को समझना भी पड़ेगा कि राजनीति के अंदर किस तरीके से लोकतंत्र की व्यवस्था को बनाना है। और जब तक कोई सरकार अपनी लोकतंत्र की व्यवस्था को नहीं बना पाती है तो सरकार का सत्ता में रहना एकदम बेकार है। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता को नेता वैसे ही मिलते हैं जैसी खुद जनता होती है। यानी कि जब सरकार को जनता चुनती है तो फिर मतभेद क्यों हो जाते हैं, सरकार क्यों तानाशाही करती है और सरकार जो है जनता की बात को क्यों नकार देती है। ये नकारात्मकता कहाँ से आ जाती है सरकार के मन के अंदर? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है राजनीति के अंदर जो लोग घमंड करते हैं ये उसका जो फल है ये उन लोगों को, सरकारों को जो है भुगतना पड़ता है बाद में जब वो उनकी सरकार गिर जाती है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जैसा कि मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, जर्मनी में जब सत्ता का मताधिकार जब लागू किया गया, क्योंकि संविधान जब लागू होता है उसके बाद ही मताधिकार का जो अधिकार है वो जो है लोगों को, उस देश के नागरिकों को मिलता है। जैसा कि जर्मनी में जो मिला 1919 के अंदर, और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मताधिकार का जो अधिकार मिला 1920 के अंदर मिला, और इंग्लैंड में जो मताधिकार का जो अधिकार मिला वो 1928 में मिला। तो पहले संविधान लागू हुआ, उसके बाद ही इनको जो जनता को जो है उस जनता के नागरिकों को लोकतंत्र की व्यवस्था को मानते हुए जनता को सरकार चुनने का अधिकार तभी प्राप्त हो जाता है जब सरकार एक लोकतंत्र प्रणाली को अपनाती है। इसके अलावा लोकतंत्र के अंदर सभी को समानता और स्वतंत्रता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वतंत्रता और समानता कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है और सरकार उनकी अपनी मनमानी के अंतर्गत जो है काम करती है और तानाशाही जैसी सरकारें देश को डुबोने का काम करती है। और मैं एक बार और बताना चाहूँगा, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसी दिन से ही हमारे देश के लोगों को जो है मत का अधिकार मिला, मताधिकार का जो अधिकार है वो उनको मिला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को तो देश के सभी नागरिकों को जो है मत डालने का अधिकार मिला और महिलाओं को भी उसी दिन से मताधिकार का अधिकार मिला। क्योंकि एक लोकतंत्र प्रणाली के अंदर सरकार को जो है वोट डालना पड़ता है, तब जाके सरकार जो है सत्ता संभालती है, उसके बाद ही जनता के लिए काम करती है। लेकिन जब मतभेद होते हैं तो ये क्यों हो जाते हैं मतभेद? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार जो है तानाशाही का रूप धारण कर लेती है, जिसके अंतर्गत जो है अधिनायक तंत्र जैसी व्यवस्थाओं को सरकार लागू करती है और जनता और सरकार के बीच मतभेद होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कुछ लोगों ने राजनीति के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि सामान्य घर का बच्चा तो ना तो विधानसभाओं में जाए, ना तो लोकसभा में जाए, ना तो राज्यसभा में जाए। सारी कुछ पार्टियां ऐसी थी जो ये बात करती थी परिवारवाद नहीं होना चाहिए, परिवारवाद नहीं होना चाहिए, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये बातें तब तक कहीं जब तक उन नेताओं के बच्चे बड़े नहीं हो जाते। जब उनके बच्चे सांसद विधायक बनने लग गए तो उन्होंने भी अब ये परिवारवाद की बात जो बात थी वो ख़त्म कर दी उन्होंने, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो राजनीति में परिपक्व हो गए। अब उनके बच्चे जो हैं सांसद विधायक बन रहे हैं, लेकिन सामान्य घर का जो बच्चा है उसको राजनीति में मौका कैसे मिले? क्योंकि किसी का टैलेंट जो है मरना नहीं चाहिए। सभी को जो है बराबर अधिकार है राजनीति में, सहभागिता लोकतंत्र के अंदर सभी लोगों को राजनीति के अंदर जाने का अधिकार है और वह सत्ता का इस्तेमाल राजधर्म को अपनाते हुए करना चाहिए। जो व्यक्ति सत्ता का इस्तेमाल राजधर्म के अंतर्गत नहीं कर पाता है वह व्यक्ति जो है राजनीति के अंदर परिपक्व नहीं है, यानी कि वह व्यक्ति शासन करने आया था, काम करने की विचारधारा से वह व्यक्ति नहीं आया था। इसलिए अब्राहम लिंकन कहते हैं कि जनता को नेता वैसे ही मिलते हैं जैसी खुद जनता होती है, क्योंकि जनता खुद ही उस नेता को चुनती है, जनता खुद ही उस नेता को वोट देती है, जनता खुद ही उस व्यक्ति को जो है पसंद करती है। और उसके बाद जब उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलती है, जब वो व्यक्ति जो है काम नहीं कर पाता या उनके विचारधारा पे नहीं खड़ा उतरता तो जनता उससे नाराज हो जाती है। तो इसमें सबसे बड़े दोषी अब कौन है? सबसे बड़ा दोषी वह है जिसने ऐसी सरकारों को चुना, यानी कि कहीं ना कहीं जनता ही सबसे बड़ी दोषी है। जो अब्राहम लिंकन ने बात कही है एकदम सही बात कही है, एकदम सटीक बात कही है और उनकी बातों को हमें भी मानना पड़ेगा।
कि कहीं ना कहीं उनकी बात भी सच है। 2-4 लोगों ने भारत की राजनीति में ऐसे डिज़ाइन बनाया है कि परिवारवाद की जो बातें हैं वो हम तब तक ही करेंगे जब तक हमारे बच्चे बड़े नहीं हो जाएंगे, और जब उनके बच्चे बड़े हो गए, राजनीति में परिपक्व हो गए, जब उनके बच्चे सांसद विधायक बनने स्टार्ट हो गए, तो अब उन्होंने राजनीति परिवारवाद की जो बात है वो बंद कर दी है। और आपको बताना चाहूँगा, हमारे देश की राजनीति जो है एक परिवारवाद में ही बटी हुई है, और सामान्य घर के बच्चों को नहीं जो है मौका देना है। ये जो विचारधारा है ये बड़े बड़े नेताओं की है, और वो नहीं चाहते कि सामान्य घर का बच्चा राजनीतिकरण करे और देश की सेवा करे, क्योंकि परिवारवाद की बातें जो नेता हैं वो खाली करते हैं, और वो बोलते हैं, नेता बोलते हैं। जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी सांसद विधायक हैं मिले, जितने भी मंत्री हैं देश के अंदर, जितने भी सांसद विधायक हैं जो विधानसभाओं में बैठते हैं, चाहे लोकसभा में बैठते हैं, चाहे राज्यसभा में बैठते हैं, वो खाली बात करते हैं कि युवाओं को मौका देना चाहिए, लेकिन वो खाली बात ही करते हैं, मौका नहीं देना। वो खाली बात करेंगे लेकिन मौका नहीं देंगे। वो मौका इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए ही वो सीट बुक करके पहले से ही बैठे हुए हैं, तो वो मौका क्यों देंगे आपको। तो इसका समाधान भी होता है। समाधान ये होता है कि आपको परिपक्व होना पड़ेगा। जब तक आप राजनीति में परिपक्व नहीं है, आप राजनीतिकरण नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका राजनीति में जो है ना तो आपको अपने अधिकार पता होंगे, ना तो राजनीति के अंदर आप खाली जो है व्यवस्थाओं को गाली देने के अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर दम है तो उस राजनीतिकरण के अंदर उतरकर उस राजनीति का आपको जो है सफाई करनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर इतना दम है कि राजनीति को, अगर आप चाहते हैं कि राजनीति के अंदर बदलाव होना चाहिए, हर व्यक्ति, हर सामान्य घर के व्यक्ति को, हर इंसान को जो है मौका मिलना चाहिए सहभागिता लोकतंत्र के अंतर्गत, तो आपको राजनीति के अंदर आना पड़ेगा। और राजनीतिकरण जो है ठीक प्रकार से सभी लोगों में समान तरीके से जो है समानता की नज़र से लोगों को में जो है आपको जागरूक करना पड़ेगा कि हाँ, एक चिड़िया का नाम है सहभागिता लोकतंत्र, और उस लोकतंत्र को मानते हुए सभी व्यक्तियों को अधिकार है राजनीतिकरण करना, देश की सेवा करना। लेकिन कुछ लोगों ने राजनीति को अपने खाली परिवारवाद के अंतर्गत ही डाल दिया है, और जनता परेशान है। जनता पूछती है सवाल कि आप सामान्य घर के बच्चों को क्यों मौका नहीं देना चाहते, और जब आप सत्ता में आते तो आप राजधर्म का पालन क्यों नहीं कर पाते, आप सबको समानता स्वतंत्रता की नज़र से क्यों नहीं देखते। ये भारत की आवाज़ है। ये भारत का हर युवा पूछना चाहता है आपसे कि क्या एक ही परिवार, अगर एक परिवार का व्यक्ति अगर जब वो सत्ता में आ जाता है तो वही उसी व्यक्ति की या उसी परिवार के व्यक्ति की सीट बन के रह गई क्या? वो दूसरे सामान्य घरों के बच्चों को क्यों मौका नहीं दिया जाता हमारी राजनीति के अंदर? हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारे देश में तभी मान लिया गया था जब हमारा संविधान लागू हुआ। यूनानी देशों के अंदर सबसे पहले लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया गया, उसके बाद ही सभी देशों में धीरे धीरे लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाना स्टार्ट हुआ। तो देश के अंदर जो है एक ऐसी रणनीति चल रही है, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा चल रही है रणनीति के तहत कि सामान्य घरों के बच्चों को खाली बोलना है, युवाओं को मौका देना है, बोलना है खाली ऐसा, लेकिन सच में मौका नहीं देना। तो मौका तभी मिल सकता है जब आपके अंदर उस तरह की विचारधारा हो, राजनीतिकरण को आप ठीक प्रकार से समझें और राजनीतिकरण भी ठीक प्रकार से कर सकें, तभी आप मौका कर सकते हो। जब तक आप उन नेताओं के बच्चों से ज़्यादा परिपक्व नहीं हो पाओगे तो आप राजनीति के अंदर जो है सक्रिय नहीं हो सकते, और इसके अलावा आपको जो है कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर शिकार ही बनाया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा अब्राहम लिंकन कहते हैं, उनकी बात कहीं ना कहीं सटीक है, और वो उनका जो तर्क है वो एकदम ठीक है। और जनता को भी इस बात पे हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति को चुन रहे हैं वो व्यक्ति कौन है और उसका बायोडाटा क्या है, उसने अब तक कितने क्या क्या उसकी विचारधारा है। क्योंकि जनता वोट देती है खाली पार्टी के एक इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण बंदे के चेहरे पे देखकर। जनता को ये भी देखना चाहिए कि जो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि है, जो हमारे क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है, वो व्यक्ति कैसा है, और वो व्यक्ति जो है किस तरीके से काम करेगा, या सरकार के लिए काम, हमारे देश के लिए काम करेगा, हमारे पर्टिकुलर एरिया के लिए काम करेगा, वो कैसे काम करेगा। जब तक जनता इन विचारों पे अपनी विचारधारा नहीं बनाएगी तो फिर जनता फिर वही बोलेगी कि जिस व्यक्ति को चुना हमने और उस व्यक्ति ने हमें धोखा दे दिया। तो जनता को भी एनालाइज करना चाहिए, जनता को भी उसे ही मौका देना चाहिए जो व्यक्ति सकता है कि ये व्यक्ति काम करने वाला है और ये व्यक्ति हमारे पर्टिकुलर एरिया को जो है विकसित करने में सक्षम है। आज का विषय इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।